वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में ना लिपटा हो। दोस्तों, हमारा देश अविभाजित भारत ना जाने गुलामियों की जंजीरों में कितनी बार फंसा है, लेकिन हर बार ही झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और नजीर अहमद जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों ने देश को गुलामी की जंजीरों से बचाया है और हंसते हंसते अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। और आज मैं जिस स्वतंत्रता सेनानी की बात करने जा रहा हूँ, वे देश के लिए महज 19 वर्ष के उम्र में ही शहीद हो गए। खुदीराम बोस। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, जिसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 9वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़कर वे आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। तो चलिए दोस्तों, शहीद खुदीराम बोस के सफर को हम शुरू से जानते हैं। खुदीराम बोस का जन्म आज से करीब 131 साल पहले 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मैदानपुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रिलोकनाथ बोस और मां का नाम लक्ष्मीप्रिय देवी था। बचपन में ही खुदीराम बोस के सर से उनके माता पिता दोनों का हाथ उठ गया, जिसके बाद बोस के आगे की जीवन उनकी बड़ी बहन के घर पर बीता। बचपन से ही उनके मन में देशभक्ति की भावना इतनी ज्यादा थी कि स्कूल के दिनों से ही उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था और साल 1902-03 के दौरान उन्होंने अरविंदो घोष और भगनी निवेदिता के साथ मिलकर मेदिनीपुर में कई क्रांतिकारी समूह के साथ गोपनीय बैठक की, जो कि अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन कर रही थी। और उनके मन में देश प्रेम इतना कूट कूट कर भरा था कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई तक छोड़ दी और देश के आज़ादी में मर मिटने के लिए जंगे आज़ादी में कूद पड़े। 20वीं सदी के शुरुआत में स्वाधीनता आंदोलन की जीत को देखकर अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की चाल चली, जिसके विरोध में वर्ष 1905 में हुए आंदोलन में मात्र 16 साल की उम्र में ही खुदीराम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वर्ष 1906 में पुलिस ने बोस को 2 बार पकड़ा भी, लेकिन पुलिस को चकमा देकर भागने में वे सफल रहे, जिसके बाद उन पर राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया, लेकिन गवाही न मिलने के कारण वे छूट गए और दूसरी बार पुलिस ने उन्हें 16 मई 1906 को गिरफ्तार किया, पर कम उम्र होने के कारण उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में लाखों लोगों ने आंदोलन किया, जिसके लिए उस समय कोलकाता के मजिस्ट्रेट किंग जेफोर्ड ने सभी को क्रूर दंड दिया और खासकर क्रांतिकारियों को वो बहुत ही बुरा दंड दिया करता था, जिसके कामों से खुश होकर अंग्रेजी हुकूमत ने उसे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का न्यायाधीश बना दिया। हालांकि क्रांतिकारियों ने हार नहीं माना और किंग जेफोर्ड को मारने का निश्चय किया और इस काम के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चक्की को चुना गया, जिसके बाद दोनों मुजफ्फरपुर चले आए और किंग जेफोर्ड के बंगले और कार्यालय की निगरानी करने लगे। 30 अप्रैल 1908 को बोस किंग जेफोर्ड के बंगले के बाहर आगे आ रही गाड़ी पर बम फेंके, लेकिन उस गाड़ी में किंग जेफोर्ड नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिला थीं, जिसकी मौत हो गई, जिसके बाद दोनों वहां से भाग गए और खुदीराम बोस वेनी नाम के रेलवे स्टेशन पर आ पहुंचे, जहां पुलिस को उन पर शक हो गया और वे पकड़े गए। उधर प्रफुल्ल चक्की भी मोकामा घाट रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए और अंग्रेजों के हाथ मरने के बजाय उन्होंने खुद को गोली मारना सही समझा और देश के लिए शहीद हो गए। और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया और फिर फांसी की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त 1908 को हंसते हंसते 18 साल कुछ महीने की छोटी सी उम्र में ही हाथ में गीता लेकर वे फांसी चढ़ गए। उनकी निडरता, वीरता और शहादत को हम कभी नहीं भुला सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।